हेलो गाइस, मेरा नाम रवि कुमार। मैं रवि स्टडी IQ 95 यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को संस्कृत विषय का अध्ययन कराते हैं। और उसमें हम वीडियो के भाग 1 यानी वीडियो पार्ट 1 में धातु और लकार के कुछ भाग बताए हुए थे और भाग 2 का वीडियो लेके आए हुए हैं आप लोग के सामने, जिसमें आप लोगों को पहला लकार यानी लट लकार बताने जा रहे हैं। आप लोग अच्छे से जान लीजिएगा तो आपको व्याकरण समझने में दिक्कत नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, लट लकार का मतलब होता है वर्तमान काल। वही वर्तमान काल जो कोई भी घटना तुरंत घटित हो और वर्तमान में घटित हो, जैसे किसी क्रिया के लास्ट में ताती वगैरह रहता है, उसी तरह का। जैसे मान लीजिए मैं इतिहास लिखता हूँ तो अभी लिखता हूँ ना जी, भूत में तो नहीं लिखा पहले, या लिखने वाला नहीं हूँ, लिखता हूँ। अब देखिए, लकार को पढ़ने से पहले हम लोग के सामने आते हैं 3 प्रकार के वचन। जब आप लोग हिंदी पढ़िएगा तो हिंदी में आप लोग के 2 प्रकार के वचन आते हैं, लेकिन संस्कृत में आपको वचन आते हैं 3 प्रकार के। एक वचन, उसके बाद आपके आते हैं द्विवचन, उसके बाद आपके आते हैं बहुवचन। और इतना जानने के बाद तब आपके पुरुष आते हैं। और इसमें दिखाया जाता है पुरुष की मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्रथम पुरुष, और एक मध्यम पुरुष, और एक उत्तम पुरुष। हम आप लोग को एक चीज बताने वाले हैं, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ पे उत्तम पुरुष वही होता है जो बोलता है, उसको हम लोग कहते हैं वक्ता। और यहाँ पे जो सुनता है यानी श्रोता, उसको कहते हैं सुनने वाले, मध्यम पुरुष। और यहाँ पे होता है विषय। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अब इतना चीज बताने के बाद हम आप लोग को कुछ चीज बताने वाले हैं। एक चीज बताएं, एक तरीका बताएं, और इस तरीका के बाद आप लोग दुनिया का कोई भी लकार हो, कोई भी धातु हो, आप लट लकार में आसानी से बना सकते हैं। बस यहाँ पे लिखने के बाद जैसे ही लिखे कि आप लोग कोई भी धातु हो लट लकार में प्रश्मय पदी में, आप लोग उसको बना सकते हैं। जैसे देखिए, ती, त, अंति, सी, थ और थ, आमी, आव, आम। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे थ है और यहाँ पे थ, इन दोनों में अंतर यही है कि इसमें विसर्ग है और इसमें विसर्ग नहीं है। आप लोग को एक तरीका बताना चाहते हैं। ये जितना सारा चीज लिखे हैं, ती, त, अंति, सी, थ, आमी, आव, आम, ये सारा का सारा चीज किसी धातु के अंत में लगता है। क्या लगता है जी? अंत में लगता है। तो आप लोग को पता है कि अंत में लगने वाले चीज को हम लोग प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब प्रत्यय कहते हैं हम लोग अंत में लगने वाले को, तो एक सवाल आप लोग को यहाँ पे बन जाता है कि एक लकार में यानी एक लट लकार में कितने प्रत्यय होते हैं? तो 9 गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रत्यय हो गए आपके भाई। देखिए यहाँ पे ये 9 प्रत्यय जब आपके हो जाते हैं तो क्वेश्चन आपका ये जो सवाल है कि एक लकार में कितने प्रत्यय हैं, ये 9 प्रत्यय आपके सामने आ जाते हैं। इसके बाद देखिएगा, कुछ और तरीका बताना चाहते हैं आप लोग को। यहाँ पे लिख रहे हैं, मान लीजिए गम। गम एक धातु का नाम है, इसका रूप चलता है गच पर, और गच पर रूप चलता है, इसका मतलब होता है जाना। हिंदी होता है जाना। अगर गच में हम लोग ती जोड़ देते हैं तो हो जाएगा गच्छति, और त जोड़ देते हैं तो हो जाएगा गच्छत, और यहाँ पे अंति जोड़ देते हैं तो हो जाएगा गच्छन्नति, और यहाँ पे अगर सी जोड़ देते हैं तो हो जाएगा गच्छसी, और यहाँ पे थ जोड़ देते हैं तो हो जाएगा
गच्छथ। यहाँ पे अगर थ जोड़ते हैं तो हो जाएगा गच्छथ, और यहाँ पे अगर आमी जोड़ते हैं तो हो जाएगा गच्छामी, और यहाँ पे हो जाएगा गच्छाव, और यहाँ पे हो जाएगा गच्छाम। अब आप लोग को हम एक बात बता देना चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि देखिए जो भी त लिखे थे यह गछ के लास्ट में आया अंतिम में, यहाँ पे त लिखे थे गछ के लास्ट में आया, और यहाँ पे अंति लिखे थे यहाँ पे गछ के अंतिम में आया अंति, और यहाँ पे सी भी अंतिम में आया, और थ भी अंतिम में आया, यह थ भी अंतिम में ही आया, और यहाँ पे आमी आव आम, ये सारे के सारे ये जो गछ है उसके लास्ट में उसके अंतिम में ही आ रहे हैं। ये सारे के सारे आप लोग के एक प्रकार के सूत्र के रूप में है। अब इससे आप लोग कोई भी धातु चाहिए तो बना सकते हैं। मान लीजिए आप लोग का भू धातु है और इसका मतलब रूप चलता है भव पर, और इसका हिंदी यानी क्रिया होता है होना। तो अगर बीच वाले जो धातु जिस पर रूप चलता है इसमें अगर हम लोग गछ में ती जोड़े हैं तो गछती हो गया है, उसी तरह अगर भव में ती को जोड़ते हैं तो भवती हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? भवती हो जाएगा। और यहाँ पे भवत हो जाएगा, और यहाँ पे भवती हो जाएगा, और यहाँ पे भवसी हो जाएगा, और यहाँ पे भव हो जाएगा, और यहाँ पे भव हो जाएगा, यहाँ पे भवामी हो जाएगा, और यहाँ पे भवाव हो जाएगा, और यहाँ पे भवाम हो जाएगा। यानी इससे आप लोगों को क्लियर होता है कि कोई भी धातु रहे अगर लट लकार में बनाना है, प्रश्नमय पदी का है, तो इसको ती त अंति सी थ थ आमी आव आम लगाइए, उसके लास्ट में जोड़िए, और आसानी से आप एक तरीका याद रखिए और सारा का सारा चीज बना लीजिए आप लट लकार का। याद रखिएगा बच्चों कि लट लकार का हिंदी होता है वर्तमान काल। ये आप लोग का लट लकार जो है संपन्न हुआ। इससे सवाल आप लोग को कहीं से किसी भी प्रकार से पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। सवाल कैसे पूछेगा आप लोगों से? एक सवाल भी आप लोग से करवा देते हैं हम, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो और आप लोग आसानी से मैट्रिक में धातु टॉपिक से जो नंबर गेन होता है वो ला लें। देखिएगा क्वेश्चन रहेगा आप लोगों का हंस धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन क्या होगा? पहले क्वेश्चन समझिएगा। अगर क्वेश्चन समझ लेते हैं तो आप लोगों से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ध्यान से समझिएगा। सवाल है हंस धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो एक एक चीज मिलाते हैं हम लोग। हंस धातु है, इसका रूप भी हंसी पे चलता है और इसका मतलब होता है हंसना। इतना सारा चीज यहाँ पे क्या हो गया? तैयार हो गया। अब देखिए लट लकार कह रहा है तो यहाँ पे हम लट लकार का ये सारा चीज क्या लिखे हैं? फॉर्मूला लिखे हुए हैं। अब प्रथम पुरुष कह रहा है तब प्रथम पुरुष यहाँ पे है, प्रथम पुरुष में आ गए। वचन भी कह रहा है एक, तो एक वचन में आ गए। देखिए इसका सूत्र था ती, तो हम लोग हंस में ती को जोड़ देते हैं, हंसती। हम लोग का आंसर इसका मिल गया। ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग से एग्जाम में पूछेगा और 4 नंबर का रहेगा। याद रखिएगा ये हंसती है। अब यहाँ पे आपका इस सवाल का जवाब मिल गया। अगर यह याद रखते हैं ती तन किसी था आमी आमा, तो आप लोगों से आसानी से ऐसे सवाल का जवाब आप लोग दे सकते हैं। इसमें अब कोई भी लकार आप लोग को डाल सकता है। अभी तो आप लोग को हम एक ही लकार पढ़ा है ना, सिर्फ लट लकार। फिर आगे के वीडियो में हम आप लोग को मिलते हैं, उसमें आप लोग को लेकर के लिट लकार को और इसको देखते रहिए और समझते रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अच्छे से इसका आनंद उठाते रहिए। देखिए संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है कि यह देवताओं की भाषा कहलाती है। यह जितना आसान भाषा है, इसके इतना आसान दुनिया की कोई भाषा नहीं है।
पढ़िएगा तो बहुत चीज जानिएगा, नहीं पढ़िएगा तो कुछ नहीं जानिएगा। हम आए हैं आप लोग को पढ़ाने के लिए और आप आए हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए। आप पढ़िएगा कहीं से, लेकिन क्या कहते हैं, जानिएगा यहीं से। चलिए, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।